जम्मू कश्मीर बैंक में रिक्रूटमेंट जब भी होती है कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ी हुई होती है। 2018 में जम्मू कश्मीर बैंक ने रिक्रूटमेंट की, उसको लेकर आज भी बच्चे कोर्ट में हैं। जब सैक ने उस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया तो ये कहा कि रिक्रूटमेंट रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई थी। और 2014 में जम्मू कश्मीर बैंक ने जो रिक्रूटमेंट की, आज TSL के माध्यम से खुलासा करेंगे कि क्या कुछ उस 2014 की रिक्रूटमेंट में हुआ था। और ये सारी की सारी प्रोसेस की डिटेल्स जो हैं वो कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताई है। 2014 में किस तरीके से अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए बच्चों के करियर को तबाह किया गया, किस तरीके से रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई और किन लोगों को जो है वो बैंक में भर्ती किया गया। 2014 में जम्मू कश्मीर बैंक ने ये डिसाइड किया कि रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव और बैंकिंग एसोसिएट के लिए रिक्रूटमेंट की जाएगी। उस समय पोस्ट एडवर्टाइज करते समय बताया तो नहीं गया कि कितने पोस्ट एडवर्टाइज की जा रही हैं, कितनी पोस्ट हैं जिनके लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स को इस तरीके से बनाया गया था कि आपको बताना मैंडेटरी नहीं था। आप लोगों से कह रहे हैं आप आए अप्लाई करें, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वैकेंसीज कितनी हैं, ये नहीं बता रहे कि पोस्ट कितनी है जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ मार्च 2015 में ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। उस समय तक बैंकिंग एसोसिएट्स का नामो निशान कहीं पर नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड कर चुके थे कि बैंकिंग एसोसिएट की पोस्ट भी एडवर्टाइज करनी है, लेकिन एडवर्टीजमेंट आई नहीं, किसी को दिखी नहीं, कहीं पर शो ही नहीं हुई कि बैंकिंग एसोसिएट के लिए भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जब मार्च 2015 में ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई, उसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। रिटन एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का सितंबर 2015 में कंडक्ट किया गया IBPS के द्वारा। IBPS जो कि बैंकिंग की रिक्रूटमेंट बॉडी है, जिसे मोस्ट ट्रांसपेरेंट माना जाता है और ऑलमोस्ट सभी बैंक्स की जब रिक्रूटमेंट की बात आती है तो IBPS पर ही भरोसा किया जाता है। तो IBPS ने सितंबर 2015 में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। 38,000 लोग एग्जामिनेशन में बैठे और उसके बाद IBPS ने 6,155 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक का इरादा बदल गया। उन्होंने शॉर्टलिस्ट जो 6,155 लोगों को IBPS ने शॉर्टलिस्ट किया था, उनका नंबर घटाकर 3,107 कर दिया। और ये जो रिक्रूटमेंट जब एडवर्टाइज की गई थी, ये नहीं बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट होगी, डिवीजन वाइज होगी, क्या फिर मेरिट के बेसिस पर होगी। जनरली तो मेरिट के बेसिस पर ही होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन ने बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंसल्ट किए ये फैसला ले लिया कि रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस पर बांट दिया गया। और डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस पर इस तरीके से बांटा गया कि 44% जम्मू के बच्चों को कहा गया कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, 52% कश्मीर के बच्चों को कहा गया कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और 4% लद्दाख के बच्चों को कहा गया कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। कैग की ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि IBPS ने जो मेरिट लिस्ट बनाई थी, उस मेरिट लिस्ट में 57% सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिन्हें शॉर्टलिस्ट होना था वो जम्मू के थे, वो जम्मू डिवीजन के थे। किस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक ने डिसाइड कर लिया और जम्मू कश्मीर बैंक ने के चेयरमैन ने बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंसल्ट किए ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, 57% हो सकता है बच्चे जम्मू के मेरिटोरियस हैं, आ गए हैं लिस्ट में, लेकिन हमने जो डिसाइड करना है, हमने 52% कश्मीर को देना है, 44% जो है वो जम्मू को देना है और 4% लद्दाख को भी दे ही देते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट की कहीं पर बात ना एडवर्टीजमेंट में लिखी थी, ना रिक्रूटमेंट पॉलिसी में लिखी थी, ना रिक्रूटमेंट रूल्स में लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस पर, डिवीजन वाइज बेसिस पर बांट दिया गया। उसके बाद, और ये सारा कुछ रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट में हो रहा था। बैंक ने उसके बाद ये सारा फैसला जो है ये लेने के बाद अब प्रोसेस था इंटरव्यू का। जब बात आती है इंटरव्यू की, तो बैंक ने इस फ्रेश क्राइटेरिया के बेसिस पर इंटरव्यूज कंडक्ट किए, यानी कि इस फ्रेश क्राइटेरिया के बेसिस पर जो 3,107 बच्चे शॉर्टलिस्ट हो चुके थे उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने की बात की और उन्हें इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया। जून 2016 से लेकर सितंबर 2016 तक इन सभी बच्चों के इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए। अब इस पर भी क्या की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ऐसा लगता है इंटरव्यू कंडक्ट करवाने की जरूरत कोई नहीं थी, क्योंकि जितने भी आपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए उनमें से 90% बच्चों को तो आपने सिलेक्ट कर लिया
और इंटरव्यूज कंडक्ट इसलिए होते हैं ताकि आप बच्चों को और शॉर्टलिस्ट कर सकें कि एक पोस्ट के अगेंस्ट अगर 10 बच्चे कंपीट कर रहे हैं तो उनमें से आप कोई एक सिलेक्ट करें। जितने बच्चे इंटरव्यूज में अपेयर हुए, 2851 बच्चे इंटरव्यूज में अपेयर हुए और 90% लोगों को सिलेक्ट कर दिया गया। और सिलेक्ट किस लिए किया गया वो भी आप समझे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मार्च 2017 में अप्रूव करते हैं क्रिएशन कम अपॉइंटमेंट ऑफ 350 रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट और 1250 बैंकिंग एसोसिएट की पोस्ट। शुरुआत के समय में जब डिसाइड हुआ था कि रिक्रूटमेंट करनी है उस समय 1014 पोस्ट थी रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की और 554 पोस्ट थी बैंकिंग एसोसिएट्स की। इन दोनों जो पोस्ट के नंबर हैं उसको लेकर भी क्या की ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि ये तय ही नहीं किया गया कि बैंक्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। आर्बिट्रेरी तरीके से डिसाइड कर दिया गया कि कितनी पोस्ट बनाई जाएंगी, कितनी वैकेंसीज होंगी, कितनी वैकेंसीज रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की होंगी और कितनी बैंकिंग एसोसिएट की होंगी। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए कंडक्ट किया गया उसी में से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए उन्हीं को बैंकिंग एसोसिएट लगा दिया गया। हालांकि दोनों की क्वालिफिकेशंस अलग है, दोनों का काम अलग है। बैंकिंग एसोसिएट जो कि क्लरिकल पोजीशन है जिसको लेकर जम्मू कश्मीर बैंक के जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो भी ये कहते हैं कि क्लरिकल पोस्ट के लिए ग्रेजुएट बच्चे एलिजिबल हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रिक्रूटमेंट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की हो रही थी, एडवर्टीजमेंट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की थी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया कि आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए और 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन जब उन्हीं रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव में से जिन बच्चों के इंटरव्यू किए गए थे उन्हीं को बैंकिंग एसोसिएट लगा दिया गया, तो आप समझे कि कितनी ज्यादती हुई जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के साथ जो ग्रेजुएट थे, एलिजिबल थे बैंकिंग एसोसिएट की पोस्ट के लिए, लेकिन फॉर्म तक फिल नहीं कर पाए क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक का इरादा उस समय कुछ और था और बाद में इरादा बदल लिया गया। और ये इरादा जिस तरीके से बदला गया, आप समझे कि इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बार बार ये बताया गया कि ये सारे फैसले जो लिए गए जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बिना लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया तक नहीं कि अब हम क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं, अब हम इन्हीं में से जो है वो बैंकिंग एसोसिएट्स लगाएंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब ये क्रिएशन देख ली कि अब जो बच्चे हैं उन्हें बैंकिंग एसोसिएट लगा दिया, उसके बाद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये मानना था कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते, सिलेक्ट हो गए हैं, उन्हें बोल दिया गया है आप बैंकिंग एसोसिएट लग रहे हैं, लेकिन जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते आप वेटिंग लिस्ट कोई नहीं रख सकते कि जो बाकी मेरिट लिस्ट में आए होंगे वेटिंग लिस्ट कोई होगी उसमें से उन बच्चों को लगा देंगे। वेटिंग लिस्ट रखने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट किए गए उनमें से 1250 को ऑफर किया गया कि आप बैंकिंग एसोसिएट लग सकते हैं। 872 ने मार्च 2017 में ज्वाइन किया और बैंक ने ये डिसाइड कर लिया कि बाकी जो कैंडिडेट्स थे जिनके इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे उनमें से 378 और कैंडिडेट्स हैं, उनको हम बोलेंगे आप आ जाइए, आप बैंकिंग एसोसिएट लग जाइए। ये पूरा प्रोसेस जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक में हुआ 2014 में, 2014 से लेकर 2017 तक। और आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी। उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकार का भी एक नुमाइंदा था जिससे किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि जब ये सारी धांधलियां, ये सारा कुछ रिक्रूटमेंट में 2014 में जम्मू कश्मीर बैंक में हो रहा था तो आप कहां थे, तो आपने सवाल खड़े क्यों नहीं किए, तो आपने उस समय इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रद्द क्यों नहीं किया, तो आपने उस समय जम्मू कश्मीर के आम लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ ज्यादती क्यों की।